अपोजिशन और हुकूमत में इत्तफाक हो गया। अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पे मुत्तफ़िका तौर पर वज़ीर आज़म को नामज़द कर दिया गया, अनवारुल हक काकड़ साहब को। और दिलचस्प बात यह है कि ये राजा रियाज साहब की तजवीज़ पर हुआ है। राजा रियाज साहब ने बाकी 5 नाम सीक्रेट रखे हैं, 2 खुद उनके और बाकी 3 नाम वो जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आए थे। 5 नाम सीक्रेट रखे गए हैं और बहुत जल्दी इत्तफाक हो गया राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। एक इम्कान ये भी था कि अगर इत्तफाक राय ना हो सका तो फिर पार्लिमानी पार्टी के पास और फिर आगे इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। लेकिन ये पहले कह दिया गया था राजा रियाज साहब की तरफ से कि उम्मीद है कि इत्तफाक हो जाएगा। सायरा बानो साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये राजा रियाज साहब की तरफ से दिया गया नाम पर इत्तफाक हुआ है, आपका इस पर आपने जो नाम दिए थे, आपकी पार्टी से भी ज़ाहिर मुशावरत हुई होगी, वो नाम क्या थे जो राजा रियाज साहब को आपने दिए होंगे? वो नाम जो है वो कंसिडर नहीं हुए? आपने तो खुद ही से इतनी लंबी लाइन बता दी, आपको कैसे पता कि उन्होंने हमसे मुशावरत की है? राजा रियाज साहब ने कोई मुशावरत नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, ना कोई अपना नाम बताया कि उनके पास ये नाम है। और बिकॉज के हम लोग बार बार कहते रहे थे कि अगर आपके पास कोई नाम है तो वो आप बताइए, क्या पता हमें उस पर एतराज़ ना हो और हम कोई अपना नाम ना दें। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग नहीं की। तो मेरी इस्तदा है कि ये जमहूरियत का राग अलापना हम बंद कर दें कि जहां पर एक जिस तरीके से एक बी टीम लेकर चलते रहे ये लोग 16 महीने अपोजिशन के नाम पर, और उसके बाद जो एक जमहूरी अमल होता है कि इत्तेहादी जमातों से मशवरा या राब्ता या बाकी ज़ाहिर है हम लोग जमात इस्लामी थी, GDA थी, 2 पार्टीज थी और एक ये जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे। लेकिन उन्होंने कोई मशवरा नहीं लिया और ना अपना नाम बताया, और जो उनके तासुरात थे उनको भी नहीं पता था उस वक्त। कल ही पता चला होगा या आज ही पता चला होगा। नहीं, मगर सायरा बानो साहब, ये तो बहुत दिन से राजा रियाज साहब कह रहे थे कि मैं जो बाकी सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत कर रहा हूँ और उन सब की मुशावरत से कुछ नाम प्रेजेंट करूँगा। आपने भी कोई रब्ता उनसे नहीं किया, आपकी जमात ने भी, और क्या आप लोगों ने भी कोई तजवीज़ नहीं दी, कोई नाम उन्होंने आपसे रब्ता नहीं किया कि कुछ नाम आप लोगों ने भिजवाए थे? नहीं जी, ये जब तक ये असेंबली थी और मेरी तो तकरीबन लास्ट डेज में रोज़ ही मुलाकात होती थी, और मैं तो बाकायदा वो कहते ना कि पूछती होती थी, 3 दफ़ा पूछती होती थी, राजा साहब नाम दस दियो, नाम दस दियो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मैंने तो पहले भी एक प्रोग्राम में बोल चुकी हूँ कि मैंने उनको बोला था कि आपको भी पता है क्या कि क्या नाम है? तो कोई मुशावरत नहीं हुई जी, हमसे कोई नाम नहीं पूछा। और क्या कहते हैं, उनको बताया था कि आपने जो नाम है वो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा से और हमसे मीटिंग करनी है, बिकॉज गौस बख्श मेहर साहब के पास लास्ट 2 दिन थे, पार्लिमानी लीडर का ओहदा तो था लेकिन वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई थी फिर उनकी एक तस्वीर भी आ रही थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने ज्वाइन कर ली थी पीपल्स पार्टी। तो सायरा साहिबा, मामला ये है कि अभी चलें ये निगरान काबीना का क़याम तो ज़ाहिर आएगा अमल में और वज़ीर आज़म इस पर करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अभी इतने दिन से जो मुशावरतें चल रही थी, तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी और बाकी सारी सियासी जमातें, इन सब की मुशावरत से को कंसीडर नहीं किया गया कहीं पर ये वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करते हुए, और जो दुबई में मीटिंग्स हो रही थी, जो मुशावरतें हो रही थी, वो कहीं ज़ेर बहस ही नहीं आई? हाँ जी, देखिए, तो मैं तो ज़ाहिर है बाकी पार्टीज़ का तो वो लोग बता सकते हैं, मैं तो आपको अपनी सिर्फ एक अपोजिशन की एक नन्ही मुन्नी सी अपोजिशन थी, मैं उसका बता रही हूँ कि वहाँ पर चलें नाम को सुनने को या वो चाय की प्याली में तूफ़ान उठाने को, मुशावरत तो हुई, मुलाकातें तो हुई, इधर तो वो भी नहीं हुआ। तो इसको कैसे देखा जाएगा या कैसे माना जाएगा, या हम थे ही नहीं। वैसे आपका रिएक्शन क्या है इस नाम पे? अनवारुल हक काकड़ साहब वैसे एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आपका रिएक्शन क्या है आपकी पार्टी का उनके नाम पे? पार्टी का रिएक्शन देखिए, मैं अभी इस्लामाबाद से आई हूँ, फ्लाइट पर थी। पार्टी का रिएक्शन तो अभी मैं वो क्या कहते हैं इल्म में नहीं है, लेकिन वैसे जो 1-2 मुलाकातें रही थी एक, हाँ, तो आप देखिए ना, मतलब बाप की शफकत सबको चाहिए होती है। बाप एक घना साया होता है, घर का दरख्त होता है।
मैंने कहा बाप घर का साहिबान होता है, एक घना साया होता है। वो क्या कहते हैं कि पास रखता था रगे जान से, मेरा बाप कम ना था मेरी माँ से। तो बाप की शफकत जरूरी होती है। तो क्या कहते हैं, ऐसे लग रहा था सब इकट्ठे होके इधर उधर देख रहे थे, तो बाप का हाथ बहुत अच्छा है। सही है, चलें आप भी बाप की रजा में राजी वैसे हैं। अच्छे मैं नफीस थोड़ा सा ब्रेक इंसान लेता हूं, हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आप देखने की जरूरत है कि सही है, अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए चैलेंजेस क्या हैं। एक तो ज़ाहिर इलेक्शन कराना है, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को कुछ इख्तियारात मज़ीद दिए गए हैं, और वज़ीर आज़म को जो इख्तियारात दिए गए हैं और कहा जा रहा था कि इकनॉमिक चैलेंजेस भी होंगे इस निगरान हुकूमत के लिए, तो कौन से चैलेंजेस उनके सामने हैं और क्या वो 90 दिन में इंतखाबात को यकीनी बना पाएंगे? इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या होगा, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि हल्का बंदियाँ किस सूरत में होनी है और उसके लिए कितना वक्त दरकार है। इस सिलसिले में अभी तक इलेक्शन कमीशन की कोई प्रेस रिलीज, कोई ऐलान सामने नहीं आया। पिलडैट की आज एक रिपोर्ट आई है, मैं आगे जाके ज़रा इसके कुछ पॉइंट्स को शेयर भी करूँगा, लेकिन उसमें आखिरी 3 हफ्ते में 73 बिल मंजूर हुए हैं, और इसमें से भी 36 बिल ऐसे हैं जो कमेटियों को भेजे ही नहीं गए। तो बतौर पार्लियामेंटेरियंस ये जो आप ये 73 बिल मंजूर करके आए हैं, इस पर आप मतलब कई ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं जो पहले नहीं हुई या जिनको एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, जैसे कि अब इलेक्शंस 90 दिन में नहीं होंगे तो शायद वो भी हजम कर लिए जाएंगे। हाँ जी, सही कह रहे हैं वो दरअसल हम लोगों के मैदे बहुत मजबूत हो गए हैं, तो हम हर चीज़ हजम कर लेते हैं। हमारे पास चूरन ऐसे होते हैं जब हम आवाम को भी देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। हाजमा बिल्कुल सही है। तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। बाकी रही आइन की बात, तो KPK और पंजाब क्या पाकिस्तान का एक हिस्सा है या किसी दूसरे हम एक मुल्क की बात कर रहे हैं? अगर उस वक्त जिस वक्त वो असेंबलियाँ तोड़ रहे थे, उस वक्त भी कोई मुक्तदर हल्का, कोई समझदार इंसान सामने नहीं आया जो इस अमल को रोकता कि ये जमहूरियत का अमल है, आगे नहीं हो सकते इलेक्शन, नहीं हम आपको करवाने देंगे। और ये यहाँ पर अगर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो वो वफाक के ऊपर असरअंदाज हो गई, वो असेंबली डिसॉल्व हो गई, और हमारे तो सामने मिसाल सामने है। तो फिर हम कौन से आइन की बात कर रहे हैं? और बाकी ये कि 90 दिन लिख लीजिए, 90 दिन में नहीं होंगे। आज ही मुझे एक साहब ने फ्लाइट पर बताया है, हमारे सेनेटर ही थे, तो फेब बताया कि फरवरी तक टेंटेटिव डेट कोई है कि उसमें इलेक्शन होंगे, बिकॉज आगे फिर सेनेट का मसला हो जाएगा सर। 15 मार्च को वो होगा, सेनेट वगैरह के वो डिसॉल्व होंगे या कुछ होगा, तो लामुहाला करवाने पड़ेंगे। तो जितना भी खेल सकते हैं वो फरवरी ही होगा। बाकी ये कि हम जी मिसाल कायम कर चुके हैं, KPK और पंजाब सामने ही है, तो फिर क्या वहाँ पर भी तो गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं। और बाकी ये जो KPK में अभी कल सारा कुछ हुआ, तो वो बहुत दे दिया था मौलाना साहब को टाइम, उनकी पार्टी को, और काफ़ी कुछ वहाँ पर हुआ। तो फिर बाकी जमातें नाराज़ थी, तो देखिए क्या होता है।